जब घोटालों की फेहरिस्त आएगी तो केजरीवाल पहली सफ में तेरा नाम होगा। तो अब एक और घोटाला केजरीवाल के नाम जुड़ गया है, जिसका जिक्र मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूं। नवंबर माह में घोटाले करना, उनके छुपाने का इंतजाम करना, यह केजरीवाल की आदत बन गई है। शीश महल की तर्ज पर दिल्ली जल बोर्ड में भी घोटाले के आरोप लगे हैं केजरीवाल। तो क्या है आरोप और क्या एक्शन लिया केजरीवाल ने और उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ एलजी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रगणों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें यदि अभी तक नहीं किया है तो। दिल्ली जल बोर्ड में कई सौ करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है, जिसका जिक्र मैं अपने नवंबर की आखिरी वीडियो में कर चुका हूं। लेकिन उसमें एक नया डेवलपमेंट हुआ है और अभी तक एक ही नहीं, 2 डेवलपमेंट हुआ है। मैं थोड़ा सा विवरण दे देता हूं कि केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा कि जल बोर्ड के पैसे अन्य जगहों पर खर्च किए गए। बताया तो यहां तक जा रहा है कि जैसे शीश महल में टेंडर के प्राइस को 10 करोड़ के नीचे रखा गया क्योंकि एलजी के पास न जाए और भेद न खुले, और जब पोल खुली तो भव्य शीश महल बनकर तैयार हो चुका था। उसी तरह जल बोर्ड में भी टेंडर की लागत को 5 लाख से कम रखा गया, जिससे टेंडर से बचा जा सके। और ये सभी काम आम आदमी पार्टी के हिमायती लोगों को ही दिए गए, ऐसा बताया जा रहा है। मेरे हिसाब से सभी पार्टियां अपनों को ठेके और काम दिलाने का काम करती हैं, लेकिन नियमों की जितनी अनदेखी आम आदमी पार्टी करती है उतना शायद ही कोई पार्टी करती हो। अनदेखी तो हर जगह की जाती है, लेकिन वहां पर व्यक्तिगत होती है। लेकिन आम आदमी पार्टी संगठित रूप से भ्रष्टाचार करती है और उसमें पार्टी का मुखिया भी शामिल होता है। दिल्ली जल बोर्ड को मिले पैसे कहां खर्च हुए, इसका पिछला हिसाब किताब जल बोर्ड नहीं दे रहा है और इसी कारण से वित्त सचिव ने दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रोक रखा है। अब दिल्ली जल बोर्ड को पैसे की कमी पड़ रही है तो रोज आतिशी जी आती हैं और कहती हैं वित्त सचिव पैसा नहीं दे रहे हैं, जनता का हक मार रहे हैं, जनता का पैसा है उनको मिलना चाहिए। ये तानाशाही चल रही है। हालांकि इस समय आतिशी जी खुद मुख्यमंत्री की भूमिका में है तो व्यस्त भी होंगी। बीजेपी ने एलजी से जल बोर्ड के घोटाले की जांच के लिए पत्र लिखा था नवंबर में। आतिशी जी जिनके पास जल बोर्ड है, उन्होंने देख लिया कि मामला फंसने वाला है तो अपने को बचने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास एक प्रस्ताव भेज दिया कि जल बोर्ड का सीएजी से ऑडिट करा दिया जाए। अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी के सुझाव को मानते हुए शीला दीक्षित जी के समय से यानी 2008 से लेकर 2023 तक 15 सालों के जल बोर्ड के खातों की जांच करने के लिए एलजी के पास 6 दिसंबर को सिफारिश वाली एक चिट्ठी भेजी थी। बताया जा रहा है कि कल एलजी महोदय ने दिल्ली सरकार की फाइल सरकार को यह कहते हुए लौटा दी कि 2017-18 तक सीएजी का ऑडिट हो चुका है, भले यह विधानसभा के पटल पर पेश न किया गया हो। बताया जा रहा है कि एलजी ने फाइल में लिखा हुआ है कि सरकार 2018-19 के बाद सीएजी से ऑडिट जल्दी कराए। मीडिया की खबरों के मुताबिक एलजी महोदय ने फाइल पर बहुत सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि जल बोर्ड के खातों की वित्त वर्ष 2017-18 की ऑडिट सीएजी द्वारा हो चुकी है और जल मंत्री, शहरी विकास मंत्री और मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए थी। एलजी ने हैरानी जताई कि तथ्यों के बिना जांच किए, बिना अपना होमवर्क किए फाइल भेज दी गई उनके पास। एलजी साहब, केजरीवाल जी होमवर्क तो खूब करते हैं, लेकिन करते हैं कि फंड कैसे आएगा पार्टी के लिए और कैसे बनेगा शीश महल। यह फाइल जो एलजी साहब के पास भेजी गई उसमें पिछले 15 सालों की जांच की बात अनजाने या किसी लापरवाही से नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत लिखी गई थी। तो इसके पीछे रणनीति क्या थी? रणनीति थी कि जब पिछले 15 सालों की ऑडिट रिपोर्ट आएगी तो उसमें शीला दीक्षित के समय का भी जिक्र होगा और सीएजी पहले ही अपनी रिपोर्ट में यमुना की साफ सफाई के फंड के खर्च पर प्रश्न लगा चुकी है पिछली रिपोर्ट में। तो श्रीमान जी सोच रहे थे कि अपने समय की गड़बड़ियों को शीला दीक्षित के समय को हुई गड़बड़ियों के धुएं में उड़ा देंगे, लेकिन एलजी ने इनकी चाल कामयाब नहीं होने दिया और अब ये मजबूर है कि 2018 से 2023 तक का ऑडिट सीएजी से कराए। जो कहते थे कि इस ऑडिट के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अब देखते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी कितना होता है या फिर इनका सारा गुण गोबर हो जाता है। इसका पता तो अब जांच के बाद ही चलेगा। तो अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा,
मुझे विदा दीजिए, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।